नववर्ष 2023 आरंभ हो चुका है। ऐसे में नए साल के पहला महत्वपूर्ण व्रत यानी एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाने वाला पौष पुत्रदा एकादशी व्रत बहुत ही फलदायी होता है। यह व्रत नए साल में कल यानी 2 दिसंबर पुत्रदा एकादशी 2023 डेट के दिन रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन एकादशी का उपवास रखने से और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करने से भक्तों को संतान से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में इस विशेष दिन के संदर्भ में कुछ नियमों को भी बताया गया है, जिनका पालन करने से व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। साल भर में कुल 24 एकादशियां होती है, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरा पौष मास के शुक्ल पक्ष में। हालांकि इन दोनों ही एकादशियों का समान रूप से महत्व है। अगर आपकी भी ऐसी कोई इच्छा है, अगर आप भी संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं या फिर आपकी पहले से संतान है और आप उसकी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 1 जनवरी शाम 7:11 से। एकादशी तिथि समाप्त 2 जनवरी को शाम 8:23 तक। पारण का समय 3 जनवरी 2023 को सुबह 7:14 से 9:19 तक। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा करें। सबसे पहले घर में या मंदिर में भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद गंगाजल पीकर आत्मा शुद्धि करें। फिर रक्षा सूत्र बांधे। इसके बाद शुद्ध घी से दीपक जलाकर शंख और घंटी बजाकर पूजन करें। व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद विधिपूर्वक प्रभु का पूजन करें और दिन भर उपवास करें। सारी रात जागकर भगवान का भजन कीर्तन करें और भगवान से किसी प्रकार हुआ गलती के लिए क्षमा भी मांगे। दूसरे दिन सुबह भगवान विष्णु का पूजन पहले की तरह करें। इसके बाद ब्राह्मणों को ससम्मान आमंत्रित करके भोजन कराएं और अपने अनुसार उन्हें भेंट और दक्षिणा दें। इसके बाद सभी को प्रसाद देने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस मंत्र का करें जाप। मंत्र: गोविंदाय माधवाय नारायणाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और हर बार मंत्र पढ़ने के बाद एक बेलपत्र भी भगवान शंकर को जरूर चढ़ाएं। भगवान के पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को अन्न, गर्म वस्त्र एवं कंबल आदि का दान करना अति उत्तम कर्म है। यह व्रत क्योंकि सोमवार को है, इसलिए इस दिन सफेद और गुलाबी रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। व्रत में बिना नमक के फलाहार करना श्रेष्ठ माना गया है तथा अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भद्रावती नामक एक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था, जिसकी स्त्री का नाम शैव्या था। दोनों पति पत्नी सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा।
राजा को किसी भी चीज से संतोष नहीं हो पा रहा था। वह सदैव यही सोचता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना संतान के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का भी निश्चय कर लिया था, लेकिन आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। इस तरह से उसका आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके चला गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज मेरे पास कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पारण किया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उसे एक पुत्र हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।